हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अति महत्वपूर्ण वाद की, मींस इम्पोर्टेंट लीडिंग केस कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करेंगे हम, जो बहुत मेन है, जो केसेस लो है सीआरपीसी के, जो ऑब्जेक्टिव एंड मेंस में दोनों जगह पूछे जा सकते हैं आपके लिए, तो उन सब की बात करेंगे डिटेल से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही क्लासेस, अपडेट, आपकी एग्ज़ाम, एंट्रेंस, सब चीज़ों के लिए आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं केसेस लॉज की, जो आपके ऑब्जेक्टिव एंड मेंस में दोनों जगह काम आएंगे। तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। तो महत्वपूर्ण वाद कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं सेक्शन 9B की, केहर सिंह वर्सेस राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है। तो देखिए, ये 1988 में आया था ये केस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया कि संहिता की धारा 9 के अधीन हाई कोर्ट को ऐसे स्थान या स्थानों को विनिर्दिष्ट करने की अधिकारिता प्राप्त है जहां पर कोई सेशन न्यायालय अपनी बैठक कर सकता है। अब देखिए, जो सेक्शन 9 है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो सेशन कोर्ट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, ठीक है, 9 और 10। अब हमने पढ़ा था वो, अब आपने वहाँ पे क्या समझा, और केहर सिंह का जो केस है वो वहीं पे ही इंडिकेट करके लिखना है। जब आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो वैसे वैसे आप नोट्स भी अपने बनाते रहें, क्योंकि जो स्पेशल मैं अगर आपको नोट्स खुद से बना के दूँगी तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप खुद लिखेंगे, बनाएंगे, तो उनसे क्या होगा, आपको हमेशा के लिए मेमोरी में फिट हो जाता है। तो अब देखिए, जो केहर सिंह का वाद था, ये कहाँ से रिलेट करता है? सेशन जो कोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड करता है। सेशन कोर्ट्स कौन से सेक्शन से रिलेटेड करता है? वो सेक्शन 9 से 10 से रिलेटेड करता है। पर जो केहर सिंह का जो केस है वो कहाँ से रिलेट करता है? 9B से, ठीक है। अब इतना याद हुआ। कब आया ये? 1988 में। तो ये भी याद रखा जा सकता है कि सेक्शन 9B 1988 में केहर सिंह का वाद आया। इसमें आया कि जो सेक्शन 9B है उसमें हाई कोर्ट को ऐसे स्थान या स्थानों को विनिर्दिष्ट करने की अधिकारिता, मीन्स जुरिडिक्शन जो है उसके बारे में बात है कि हाई कोर्ट को ऐसे जो स्थान है, मीन्स प्लेसेस हैं, उनको विनिर्दिष्ट करने की अधिकारिता प्राप्त है जहाँ पर कोई सेशन न्यायालय अपनी बैठक कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट अपना ऑर्डर दे सकता है कि आप सेशन कोर्ट है जो यहाँ पे अपने मतलब सिटिंग्स हैं, जो बैठकें हैं, वो कर सकता है, ठीक है। परंतु मीन्स इसका एक एक्सेप्शन भी है किसी विशेष मामले में, मतलब स्पेशल लॉज में, स्पेशल जो मैटर्स हैं, स्पेशल जो केसेस हैं, उनके बारे में बता रहा है कि न्यायालय यदि किसी ऐसे स्थान पर बैठता है जो कि उसकी बैठक का साधारण स्थान नहीं है, तो यह केवल तभी मतलब प्रमाइजेबल होगा जब उस मामले के पक्षकार सहमति प्राप्त कर ली हो। इस विषय पर स्वयं सेशन न्यायालय को निर्णय प्राप्त करना होता है। अब देखिए, इसमें दो बातें बोली गई, अब आप ध्यान से सुनिए, और इसको आपको 2 सेक्शन में डिवाइडेड करके लिखना है, क्योंकि इसमें तो एक सिंपल लॉज पे लिख दिया एक पेज पे कि ये केहर सिंह का वाद है, पर आपको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना है कि फर्स्ट कि उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय को मतलब जुडिक्शन के लिए ऑर्डर दे सकता है कि आप यहाँ पे बैठक कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन आया कि सेशन न्यायालय अगर कोई भी स्पेशल मतलब जो भी कोई मैटर्स है, केस है, तो उसमें क्या करेगा, वो जो पक्षकार है उनकी सहमति के हिसाब से ही अपनी जो सिटिंग्स हैं वो निर्धारित करेगा। अगर साधारण स्थान नहीं है तो, ठीक है, तो वो खुद की मर्जी से ये निर्णय ले सकता है। वो निर्णय कब लेगा? जब पक्षकार की सहमति उसको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, केहर सिंह का वाद 2 बातें बोलता है। अब आगे बात करते हैं हम और केसेस की। अब देखिए, देखते हैं सेक्शन 41 का केस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल।
ये 2004 में आया। तो जो सेक्शन 41 है वो गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी देखिए जो क्या है, मतलब ये गिरफ्तारी से संबंधित है। जो देखिए, एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक सिचुएशन मीन्स आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। मीन्स दिन में ही गिरफ्तार कर सकता है। और वो कौन सा केसेस है? महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल। अब देखिए जो सेक्शन 41 है, जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन दिया है कि जो पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। अब देखिए महिला गिरफ्तारी, फिर एक केस और आया 41 में, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। यही वाला केस दोबारा, मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स और बताए गए। देखिए फिर इसमें 2003 में जो आया था, उसमें प्रकरण में यह अभी निर्धारित किया कि जो हाई कोर्ट के इस निर्देश के कठोर अनुपालन से अन्वेषण में व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मीन्स जब कठोर अनुपालन हुआ तो क्या होता है, व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है, कोई मतलब कोई भी फीमेल है जो नहीं है पुलिस में हमारे पास उस टाइम, और हमें गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो सरकमस्टांसेस हैं वो हमारे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, तो इसलिए ये केसेस डाला गया। देखिए फिर इसमें बोला कि तथा असंकोची अभियुक्त द्वारा विधि की प्रक्रिया से बचने का अवसर भी प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उक्त निर्देश में परिवर्तन कर दिया और इस बात को अनुज्ञेय बना दिया कि यदि गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी को युक्तियुक्त रूप से ये समाधान हो कि महिला जो सिपाही है उसकी उपस्थिति है उस टाइम संभव नहीं हो सकती। बहुत सारे हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हैं कि हम महिला कांस्टेबल हैं जो नहीं ला सकते, महिला पुलिस है वो नहीं ला सकते। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन, तो मतलब इसमें बोला कि अगर ऐसी महिला सिपाही की उपस्थिति उपलब्ध या संभव नहीं हो सकती तो गिरफ्तारी में विलंब अन्वेषण क्रम को अबाधित कर सकती है, तो वह दिन अथवा रात्रि में भी। अब इसमें आया रात्रि में भी, ऊपर तो बोल दिया कि मतलब जो है किसी भी दिन, मतलब सिर्फ दिन में गिरफ्तार कर सकता है। इसमें है दोनों चीज़ें, दिन और रात। ठीक है, किसी भी समय तथा किसी महिला की उपस्थिति के बिना भी गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही, वरना नहीं कि अगर महिला सिपाही उपस्थित हो सकती है और आप फिर भी नहीं कर रहे तो ये गलत होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 46 की, दिलीप के बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी तथा निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में नूतन संरक्षात्मक दिशा निर्देश प्रतिपादित किया था। फिर 47 में है पगला बाबा वर्सेस राज्य AIR 1957 में कहा कि यदि दरवाज़ा खुला है तो यह आवश्यक नहीं है कि मकान के भीतर प्रवेश करने के पूर्व उसके मालिक से प्रवेश की अनुमति मांगी जाए। तो 47 में ये कहा गया। तो आप सेक्शंस और ये केसेस प्लीज़ साथ में राइट डाउन करें, जिससे आपको याद रहेगा कि सेक्शन तो क्या बोल रहा है और ये केसेस क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो आप कन्फ्यूज़न होते रहेंगे। है सेक्शन 49 सुनील बन्ना वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ये इम्पोर्टेंट है कि कैदियों को बेड़ी पहनाने से उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। ऐसी विधि द्वारा प्राधिकृत होने पर ही किया जा सकता है। अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है तो ही आपको ये अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं। फिर है गिरफ्तारी, फिर इसी में आया प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ये आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से भी रिलेटेड है। कैदियों को अनुरक्षा द्वारा कारागार, तो क्या है इसमें केस में कि विचाराधीन कैदियों को अनुरक्षा द्वारा कारागार से न्यायालय और न्यायालय से कारागार तक ले जाने के तरीकों पर विचार किया गया था। इसमें प्रेम शंकर शुक्ला, मतलब जो 24 घंटे का टाइम दिया गया है, ये सबको मतलब इन सब के ऊपर विचार करके ही मतलब उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया था। तो प्रेम शंकर शुक्ला, हथकड़ी से संबंधित वाद आता है ये है 93 सेक्शन BS कंटन पिल्ले वर्सेस रामकृष्ण। 1980 का वाद है। अभियुक्त के दखल वाले परिसर की तलाशी लेना और उसे विवश किए बिना लेना संविधान के अनुच्छेद 20(3) का अतिलंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अभियुक्त रहा है
मतलब जो भी उसने केस जो मतलब जैसे जो भी उसने अपराध किया है उसके करने के बाद वो कहीं भी रहा हो या फिर रुका हो, चला हो, मतलब कुछ भी हो, वो वहाँ उससे रिलेटेड है तो वो उस चीज़ की तलाशी ले सकते हैं। फिर आता है अन्वेषण। अन्वेषण जाहिर हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात राज्य का वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित वाद है। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाइयाँ साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती हैं। और जो त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित वाद है DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के लिए विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है। तो ये 93 के केसेस हैं। आता है सेक्शन 125 मीन्स भरण पोषण मेंटेनेंस से संबंधित जो वाद है, विजय मनोहर अरबट वर्सेस काशी राव राजाराम सवाई, और एक है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बड़ा केस भी है पूरा अपने आप में, एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको अलग से स्पेशल क्लास में पढ़ाया जाएगा, पर अभी आप इसके साथ पढ़ लीजिए। विजय मनोहर अरबट वर्सेस काशी राव, तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने भरण पोषण न करने वाला पति अपने संपन्न पत्नी से भरण पोषण का दावा कर सकता है। मोहम्मद अहमद खान वाले शाहबानों में क्या है, 125 सभी धर्मों पर लागू होती है। इसका उद्देश्य भरण पोषण में असमर्थ लोगों का उपचार उपलब्ध करवाना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। ठीक है, अब है 167 मनोज बनाम महाराष्ट्र राज्य, 199 का केस है ये। अनेक मामलों में यह भी निर्धारित किया जा चुका है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मीन्स FIR साक्ष्य का विश्वकोश नहीं है, तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष का मूल प्रकरण भी उल्लेखित किया जाए। मतलब ये है FIR से रिलेटेड है, किसी घटना के संबंध में 2 सूचनाएं। प्रथम सूचना रिपोर्ट मीन्स FIR दिए जाने वाले पुलिस अधीक्षक CBI वर्सेस तपन कुमार सिंह के मामले में भी यह निर्णय दिया कि न्यायालय को चाहिए कि वह घटना से विश्वसनीय दिखने वाली सूचना को ही स्वीकार करे। FIR तो कुछ भी लिखवा सकते हैं, कोई भी कुछ भी बता देगा। कल को हम ही लोग जाके कुछ भी FIR कुछ भी केस बना के बता दें कि ये सब बात है, और चाहे हो ही ना, क्योंकि न्यायालय को जो विश्वसनीय है, जो युक्त है, रीजनेबल चीज़ों को ही एक्सेप्ट करता है कोर्ट, ऐसे हर किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर है कि नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी, तो ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मामले में निर्णित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 को सबसेक्शन 2 के अधीन एक व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है उन प्रश्नों के जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की है। ठीक है, फिर है UP राज्य वर्सेस सिंघाड़ा सिंह के बाद में अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त की जो संस्वीकृति है, कन्फेशन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट व मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट द्वारा ही अभिलिखित की जा सकती है, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट केसेस हैं, और भी बात करते हैं हम। देखिए सेक्शन 482 का है, 482 का है कि RP कपूर वर्सेस पंजाब राज्य में प्रकरण निर्धारित किया कि हाईकोर्ट द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्ति का मतलब इंटरनल पावर का प्रयोग केवल 3 प्रयोजनों के लिए ही कर सकता है। अब किस किस के लिए कर सकता है, देखिए, इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब जो CRPC है उसके, ठीक है, कि न्यायालय की किसी प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने के लिए, अगर कोई न्यायालय है जो उसका प्रोसीजर का कोई मतलब मिस कर रहा है, मतलब उसको मिस फॉलो कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके लिए निवारित करना है, किसी अन्य प्रकार के न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए है। 3 काम। फिर है झंडू फार्मास्यूटिकल वर्सेस लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद सराफुल्ला। ठीक है, ये भी केस है जो इसी से रिलेटेड करता है। फिर है RP कपूर वर्सेस पंजाब राज्य, ये भी इसी से ही रिलेटेड करता है।